जो रेगुलर में आप चीजें यूज कर लेते हैं, अब आप नहीं यूज कर, दौड़ने भागने में कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, आपकी बॉडी उसको रिपेयर करती है। अब वो रिपेयर जो होता है ना, वो मैकेनिज्म स्लो हो जाता है जब आप, इफ आई लुक एट यू आई वुड नो कि स्ट्रेस है या एक्सेस सीबम बनते हैं, वो स्किन को बिल्कुल डल कर देती है, ब्रेकआउट्स आने लगते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, ये सब होता है। कारण था स्ट्रेस, उसको एक्ने आ गया। तो क्या हम डर्मेटोलॉजिस्ट उसे कंट्रोल कर सकते हैं? यस। कैसे करते? तो स्किन का जो बैरियर डिस्टर्ब हुआ तो यू ऑल्सो गेट सम गट प्रॉब्लम्स। ब्रेन पहले सीआरएच रिलीज करती है, वो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है और वो उसको बोलता है कि कॉर्टिसोल बनो, स्ट्रेस आ रहा है। If you eat गाजर and all of that, so उससे तुम गोरे होते हो. Does that work? Does that make sense? नहीं. गोरा तो टॉपिक ही बचेगा। You treat a lot of celebrities जो उनकी स्किन जैसी दिखती है, उसके पीछे वो कितना स्ट्रेस लेते हैं. जो आपने साइकोडर्मेटोलॉजी बोला कि this is more of a stressful thing where the more stress you have, the more you lick the lips and it causes more dryness. It's all connected. It is connected. See, या तो आप अपनी बॉडी की स्किन की सुन लो, नहीं तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि you will be forced to take an action. Dr. Apratim Goyal, welcome back to Level Up with Aruna. Thank you so Very excited again to have you on my show. Last time बहुत अच्छा, बहुत informative content पे हमने बात की थी, और आज का जो टॉपिक है स्किन एंड स्ट्रेस, मतलब दैट इज समथिंग जो मैं डीप डाइव करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी जितना रिसर्च किया मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक पे स्ट्रेस तो सब बोलते हैं कि स्ट्रेस है तो बॉडी पे बहुत, तुम स्ट्रेस मत लो, पर होता क्या है, एक बार साइंस तो पता चले कि स्ट्रेस होता है तो उससे स्किन पे क्या असर आता है, क्यों आता है, हाउ दैट शुड बी टैकल्ड एंड व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. एक अगर स्किन और स्ट्रेस से मैं एक शुरुआत करती हूँ, क्या लगता है आपको, क्या रिलेशन है इन दो वर्ड्स में? बहुत गहरा या क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं कि स्ट्रेस, पहली बात तो समझते हैं कि स्ट्रेस है क्या, है ना. स्ट्रेस कैन बी फिजिकल. अब मैं बैठी हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली शेकिंग माई लेग, यू नो, आई एम डूइंग सम हैंड मूवमेंट्स, तो ये तो बस ऊपर का है, लेकिन अंदर बॉडी में भी कुछ चलता है. दैट इज ये रिएक्शन है स्ट्रेस का. दैट्स फिजिकल स्ट्रेस. इमोशनल स्ट्रेस होता है कि जब हम गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला लिए, रो लिए, है ना, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी आर एंग्री, दैट्स इमोशनल स्ट्रेस. एंड ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है हमारे. अभी यू नो, यू वॉक अ स्ट्रीट इन लंदन एंड यू वॉक अ स्ट्रीट इन मुंबई, स्किन ही अलग हो जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल द पोल्यूशन एंड ऑल द हॉकिंग, नॉइज एक्सेट्रा. सो ये तो होता है तरह के स्ट्रेस. अब ये कर क्या रहा है बॉडी में, ठीक है ना. ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जैसे ही आवर बॉडी इज एक्सपोज टू एनी लेवल ऑफ स्ट्रेस, देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल चेंजेस व्हिच हैपन इन आवर बॉडी. ठीक है. टिपिकली यू नो, स्टेरॉइड, जो बॉडी में स्टेरॉइड बनते हैं, कॉर्टिसोल, उसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. सो वो एक सबसे बड़ा स्ट्रेस हार्मोन है. वो हमारी ब्रेन सिग्नल देती है एड्रिनल ग्लैंड्स को, जो किडनी के पास एक छोटी सी ग्लैंड होती है, एंड वो कॉर्टिसोल बनाते हैं. ठीक है. फिर वो फर्दर चेंजेस करते हैं हमारे बालों में, हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी के और ऑर्गन्स में. फर्दर चेंजेस मतलब कैसे? मतलब अगर हम स्किन पे देखें तो सबसे पहले तो वो स्किन और स्कैल्प पे जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं. तो ऑयल ग्लैंड फटाफट एक्टिव होके खूब सारा ऑयल बनाने लगती है, जो वहीं पे डिपॉजिट होके पोर को ब्लॉक कर देता है, एंड दैट्स वेयर एक्ने, ऑयलीनेस, डल स्किन, ये स्टार्ट्स. पोर का साइज बड़ा हो जाता है तो ऊपर से ओपन पोर्स दिखने लगते हैं. ये पहली चीज होती है. बालों में अगर हम देखें तो स्कैल्प भी बहुत ग्रीजी हो जाता है. ग्रीसी हो जाता है ऑयल की वजह से. ऑयल्स की वजह से. ये तो एक पहला चेंज आता है. अब सेकंड चीज इज देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. ये भी आपने, जब हम गट की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन. होता क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं. स्किन पे भी करते हैं, हेयर पे भी करते हैं. तो व्हाट इट डज इज इट ट्रिगर्स अ इन्फ्लेमेशन. ठीक है. अगेन इन्फ्लेमेशन से स्किन सेंसिटिव हो जाती है. जिन्हें रोजेशिया है उनकी स्किन और रेड हो जाती है. अब उसका रिपरकशन आता है कि जब आप कुछ प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो वो सूट नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसे प्रोडक्ट थे जो आपको पहले सूट करते थे, आपने बहुत यूज किए हैं, लेकिन आप पेशेंट आके बोलते हैं कि अब ये मुझे नहीं जम रहा, मेरी स्किन जल रही है, पील हो रही है,
यू नो एक्ने आ रहे हैं, तो ये तो एक इन्फ्लेमेटरी बैकग्राउंड रहता है इन एक्ने एंड रोजेशिया ट्रिगर। अब उसके अलावा ये क्या करता है, जैसे किसी को सोराइसिस है या एक्जिमा है, राइट, अभी ये कोई यू कैन गेट रिड ऑफ सोराइसिस, ओके, सोराइसिस सप्रेस हो जाती है, इट्स अ जेनेटिक कंडीशन नॉट इम्यून। तो उसमें क्या होता है कि अभी वो सबड्यूड थी, सो रही थी, इन्फ्लेमेशन ने आके उसे जगा दिया, सो यू गेट अ ट्रिगर इन योर सोराइसिस, एक्जिमा, विटिलिगो, डर्मेटाइटिस, लॉट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस, डर्मेटोलॉजी कंडीशंस जो है वो स्किन में बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। ओके हाँ, दैट इज वन। अब उसके अलावा क्या होता है, जैसे अगर हम बालों की बात करें तो बाल झड़ते हैं, वो इमीडिएट चेंज नहीं आता, स्किन में जल्दी चेंज आता है। इमीडिएट आता है आप बोल रहे हो, मतलब स्किन में तो विद इन अ डे टू 2 days भी यू विल नो दैट स्ट्रेस का कुछ इफेक्ट आ गया। यस, बट जो हेयर में चेंजेस आते हैं दे टेक अ फ्यू वीक्स में यू नो के अब वो बाल में क्या चेंज आते हैं कि जो बाल आपके इट पुशेस द हेयर इनटू फॉलिंग स्टेज, जो टीलोजन जिसे हम बोलते हैं, तो ज्यादा बाल एक बल्क में झड़ जाते हैं, आ जाते हैं बट झड़ जाते हैं, विच अगेन ट्रिगर्स अ स्ट्रेस। तो ज्यादातर कंडीशंस जो स्ट्रेस की है ना वो एक साइकिल में चलती है, स्ट्रेस होता है फिर हम कुछ देखते हैं, फिर वो कंडीशन फिर स्ट्रेस कर देती है। हाँ, तो इसलिए ना स्ट्रेस मैनेजमेंट आई थिंक हैज टू बी समथिंग व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि समझना, यू नो, अभी कोई बोल देता है मैं आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, कोई नहीं बोलता अरे नहीं मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं। और मेरे को तो लगता है बोलने से भी तुम्हें और स्ट्रेस, जब व्हेन यू से ना कि यू आर स्ट्रेस्ड यू विल फील स्ट्रेस एंड दैट विल लाइक मैनिफेस्टिंग स्ट्रेस। मेरे को तो ऐसा लगता है दैट हैपेंस ना, कुछ लोग बिल्कुल ही डिनायल मोड में चले जाते हैं, नहीं नहीं हम तो बहुत हैप्पी गो लकी है, हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस के ना कुछ साइंस होते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है, लाइक इफ आई लुक एट यू आई वुड नो कि स्ट्रेस है या नहीं। क्या लग रहा है? ओह शिट, ओके ओके, सो एक और चीज मेजरली जो बॉडी में होती है, हमारी बॉडी में ना कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होता रहता है और उसका रिपेयर भी बॉडी खुद ही करती है। ओके, अब क्या होता है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, जब ये सारे कॉर्टिसोल, तो मैंने एक हार्मोन बताया, एड्रेनालिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एसीटीएच है, सीआरएच है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो छोटी मात्रा में है, प्रोलैक्टिन है, वो भी कम है, लेकिन मेजर जो है वो कॉर्टिसोल है। आप एक बार जो आपने भी बताया वो और थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो कि क्या फंक्शन है जो रिपेयर करता है, वो क्या ब्रेक हो रहा है, तो हमको थोड़ा समझिएगा। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी पे जैसे हम दौड़ भी रहे है ना, तो एक माइक्रो एक सेलुलर लेवल पे ना वेयर एंड टेयर होता ठीक है ना, दौड़ने भागने में कुछ सेल्स को चोट लग जाती है, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, अभी बॉडी उसको रिपेयर करती है, ठीक है, राइट। अब वो रिपेयर जो होता है ना वो मैकेनिज्म स्लो हो जाता है जब आप स्ट्रेस में हो, ठीक है ना। तो अब अगर ऐसे देखो तो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू हैव अ लेवल ऑफ स्ट्रेस, है ना, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो स्ट्रेस इंटरनली इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी बॉडी की हीलिंग को इम्पेयर कर रहा है, एक्ने इंक्रीज कर रहा है, सीबम इंक्रीज कर रहा है, रोजेशिया को एग्रेवेट कर रहा है, जो प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिजीजेस हैं उनको अगर वो डोरमेंट भी थी तो उनको एक्टिव कर रहा है, एक्टिव कर और कभी कभी जो आपको कभी कुछ नहीं हुआ वो एक स्ट्रेसफुल टाइम पे हो जाता है। जैसे इसका टिपिकल एग्जांपल है सोराइसिस, किसी को कभी सोराइसिस रही, उन्होंने अच्छी तरह कोल्टा वगैरह से ट्रीट कर लिया, फिर 3-4 साल उनको सोराइसिस नहीं है। अब क्या हुआ, कोई एक एक्यूट स्ट्रेसफुल एपिसोड हुआ, कुछ भी हो, एनी सॉर्ट, हेल्थ रिलेटेड, किसी लव्ड वन से रिलेटेड, कुछ भी, एंड देन दिस सोराइसिस गेट्स ट्रिगर्ड। बॉडी को पता कैसे चल जाता है कि स्ट्रेस में, बॉडी को पता चलता है, सबसे पहले तो कुछ साइंस आते हैं, स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, जब एक्सेस सीबम या वो ऑयल्स बनते हैं वो स्किन को बिल्कुल डल कर देती है, ब्रेकआउट्स आने लगते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, ये सब होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कि मतलब किसी को चले जा रहा है, यू नो, कोई स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस में, तो ये आता है। देन जिनका रोजेशिया कम था वो बढ़ जाता है, और हमें रोजेशिया क्या होता है एक बार? रोजेशिया होता है जब किसी को चीक्स पे रेडनेस आ जाती है, ब्लड वेसल दिखती है स्किन के थ्रू, और हमें कैसे पता चलता है कि जो रेगुलर में आप चीजें यूज कर रहे थे, वही फाउंडेशन, वही सनस्क्रीन, वही मॉइस्चराइजर अब आप नहीं यूज कर पाते, स्किन जलने लगती है। हाँ, तो इससे सबसे ज्यादा पता चलता है कि स्किन सेंसिटिव हो गई है। स्किन के ऊपर ना ऐसे समझो कि एक झिल्ली होती है, एक बैरियर होता है जिसे हम
स्किन बैरियर, ठीक है। अभी वो भी बैरियर भी डैमेज हो जाता है स्ट्रेस, बाप रे। हाँ, तो स्ट्रेस है, हाँ, वी कांट डिनाई, और स्ट्रेस इफेक्ट भी करता है हमारी स्किन को, और एक नहीं कई तरीके से करता है। तो मतलब बेसिक साइंस जो जो मेरे को समझ आ रहा है वो कि कॉर्टिसोल जो मेजर हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन आपने बताया, जी, वो एक्टिवेट हो जाता है जब भी मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस बॉडी पे आया, और वो एक्टिवेट होके जो तुम्हारी छुपी हुई भी इश्यूज थी उन सबको बोलते हैं कि तुम काम करो, इन शॉर्ट। एब्सोल्युटली, उन्हें जगा देता है कि उठो भाई, सोराइसिस उठो, एक्जिमा उठो, हाँ, डर्मेटाइटिस उठो, ये सब। तो ये एक नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड का जैसे आपने बताया, या सेम चीज मेडिकली इंड्यूस्ड भी जैसे होती है, तो डिफरेंशिएट कैसे कैसे इंसान कर सकता है? हाँ, तो जैसे अभी सोराइसिस तो स्ट्रेस से एग्रावेट होने वाली कंडीशन है, इट्स हाँ। नॉट अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड कंडीशन, इट गेट्स एग्रावेटेड बाय स्ट्रेस। सो सोराइसिस की जेनेटिक टेंडेंसी तो आप में होगी, बिकॉज हर स्ट्रेस्ड इंसान को सोराइसिस नहीं होती, राइट? लेकिन अगर आपको जेनेटिक टेंडेंसी है, और चाहे आपकी सोराइसिस डोरमेंट भी है, तब भी वो स्ट्रेस के अंदर में वो एक्टिव हो जाएगी। लोगों को है पता पर इस चीज के बारे में, स्ट्रेस? आई एम श्योर कि लोग जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी स्पेशलिटी के, तो ये तो वो सुनते ही है ना कि ये आपको स्ट्रेस की वजह से है। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर जिनके बाल काफी 20, 30, 40, 50% भी सफेद हो गए। दैट्स जो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर है, Premature graying जो होती है। दैट्स वन थिंग। और Somewhere their stress, it's not very well understood कि exact cause क्या है, whether free radical formation है, whether it's pollution, whether it is poor diet, whether it is hormonal imbalances, or whether it is stress, but stress does play a role in premature graying of the hair. तो ये सुनते तो है ही, अभी कभी कभी अगर आप गायनी में देखो तो अबॉर्शन या मिसकैरेज भी हो जाता है, राइट? तो बिकॉज स्ट्रेस एक और चीज करता है जिसका स्किन पे तो कम रोल है, जैसे जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, अब ये थोड़ा साइंटिफिक है, नहीं समझोगे, हाँ, दो हॉर्मोन्स है, हाँ। ठीक है, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। उसका नाम है। हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड सप्लाई रेगुलेट करते हैं। अब अगर एड्रेनालिन ज्यादा बना तो वो ब्लड सप्लाई कम कर देता है, नॉरएड्रेनालिन ज्यादा हुआ तो वो ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, ठीक है। राइट? तो ये इंटरनली भी इट अफेक्ट्स अ लॉट, सारी ऑर्गन्स अफेक्ट होती है। दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वेलनेस, ऑन हेल्दी लिविंग, Yeah. ऑन अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं वो अचानक छोड़ छाड़ के तो हम भाग नहीं सकते इससे, Of course. बट वी कैन टेक मेजर्स एवरी डे। तो जो ये आपने वेलनेस इसकी इट वर्क्स जैसे आता है कि प्रोबेबली ट्रीटमेंट्स हो गए आयुर्वेदिक एंड ऑल ऑफ दैट, या दे वर्क। See, या तो आप अपनी बॉडी की स्किन की सुन लो, नहीं तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि you will be forced to take an action. अभी lot of people I know, they take a break for their body, for their skin, they go to these retreats, right? Yeah. Wellness retreats, let's say once a year, you know, so it's something that you know you're resetting. वो इतना you know इतने toxins, इतना कुछ you know बॉडी में accumulate हो जाता है, तो उससे उसको एक थोड़ा सा लेवल कम करने के लिए, और से क्या होता है ना, when you are off devices, when you are in nature, when you are off ये सब शोर शराबा ना, तो you tend to focus your mind and think. अब at a time इतना कुछ चल रहा है कि किसी चीज को गहराई से सोच ही नहीं पाते। बट उसमें मैम सबसे पहला क्वेश्चन होगा फिर यही आएगा ना कि यार बट दिस इज माय पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब मैं स्ट्रेस कैसे छोड़ूं? तो व्हाट वुड यू से? डे टू डे गुड डाइट, हेल्दी डाइट, ओके, बैलेंस्ड, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, हेल्दी डाइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज, 10 मिनट तो हर कोई कर सकता है ना, 10-15 मिनट आप ब्रीदिंग वो योगा करें, टाइम पे सो सकते हैं, मोबाइल फोन को साइड में रख सकते हैं जब जरूरत नहीं होती, जो स्ट्रोलिंग होती है ना, इसे कम कर सकते हैं। तो हम अपने लेवल पे भी थोड़े थोड़े एफर्ट्स ले सकते हैं, you know, we can keep a track of our hormones by at least once a year. You can check it either with the doctor, you can do blood test and get the levels you know in place. So वो तो बहुत कुछ सकता है at a individual level also. लेकिन ठीक है, हम chaotic जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर realization होगा ना तो we can make few things better. उसमें क्योंकि स्किन केयर की जब भी हम बात करते हैं ना, व्हाई आई एम सेइंग कि मैं जो स्ट्रेस का टॉपिक हम जब ये डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि स्किन केयर में सब लोगों को एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, दैट्स लाइक अ थिंग। डू यू थिंक बट ये जो स्ट्रेस का सोल्यूशन है वो आता है विद टाइम? बिकॉज विद टाइम ही तुम्हारी जब इंटरनली तुम हील करोगे जैसे आप बोल रहे हो, तो वो विल टेक आपके स्किन को करने के लिए, तो दैट्स व्हाई पीपल आर लाइक नहीं मुझे इमीडिएट रिजल्ट्स दो।
सी ऐसे इमीडिएट रिजल्ट तो डिपेंड करता है कि हम किस कंसर्न की बात करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक्ने ट्रिगर हो गए, कारण था स्ट्रेस, है ना, कारण था स्ट्रेस, उसको एक्ने आ गए, तो क्या हम डर्मेटोलॉजिस्ट उसे कंट्रोल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. कैसे करते हो? सी अभी स्ट्रेस ने क्या किया, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर किया, है ना, उससे पुअर हीलिंग हुई, सीबम बढ़ गया, बैक्टीरिया ग्रो करने लगे और एक्ने आ गए. यही चेंजेस आए ना, हम उन सबको अनडू कर सकते हैं. वी विल गिव देम मेडिकेशन जिससे ऑयल और बैक्टीरिया कम हो. हम स्किन पे अगर हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो उससे वैसे भी बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है. वी गिव देम टॉपिकल या ओरल डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंटीबायोटिक्स लेने के लिए, तो हम उसे कम तो कर ही देंगे. बट ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो टू स्ट्रेस, टू फोकस ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट आल्सो. नहीं तो वो चलता रहेगा. और कई बार क्या होता है ना, पेशेंट भी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उसको ये बताया नहीं गया, उसे लगा कि ये सब क्रीम और मेडिसिन से आई विल गेट क्योर्ड. And that's why I say कि skin की most of the conditions are chronic. And this is very important जो आप बोल रहे हो कि जिसको कोई बीमारी भी नहीं थी तो ऑल ऑफ अ सडन आ गई, या जो चीज आज तक काम कर रही थी वो कल से काम करना बंद हो गई. सो दैट्स अ ट्रिगर दैट यू हैव टू रियलाइज कि ये स्ट्रेस इज द मेन रीजन. Adult acne is a very big example of stress. हाँ, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं या मॉम्स हैं जिन्हें, या फादर्स भी हैं, उनको भी होता है. कभी एक्ने नहीं हुए, मतलब जैसे कि ग्रोइंग अप कभी एक्ने ही नहीं हुए, लेकिन अब when they are 35, 40, suddenly they get a full breakout of acne. That's because of stress. But can be because of stress also. It's conducive to stress, so that can also happen. I read जब भी मैं ऐसे डॉक्टर्स के साथ किसी भी उसमें लेती हूँ, so this thing comes up कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे आपने स्ट्रेस में अल्टीमेटली यू केम बैक टू हार्मोन, तो कि हार्मोनल इम्बैलेंस इज द लीडिंग कॉज ऑफ एवरी डिसीज. मतलब क्योंकि वो जो स्ट्रेस लेते हैं या लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते, तो ओबेसिटी की बात कर लो, वो भी हार्मोन की वजह से, या स्किन केयर की बात, स्किन आपने जो इश्यूज बताया वो भी हार्मोन की वजह से. इसमें जो एक बहुत ही फेमस टॉपिक अगर मैं आपको बोलूं स्किन के साथ, एक जो मतलब स्ट्रेस के साथ जो आता है वो तो गट स्ट्रेस जो आ रहा है, गट इम्बैलेंस. अब जब हार्मोन्स की बात करते हैं, गट स्किन एक्सिस क्या होता है, पहले आप अगर थोड़ा बता पाओगे. सी हमारी स्किन पे और हमारे गट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, ये सब, ठीक है, और ये रह रहे हैं अच्छे खासे. अब क्या होता है, अगर किसी भी कारण से या तो स्किन का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हुआ. माइक्रोबायोम क्या होता है? ये बहुत माइक्रोबायोम, वर्ड यूज ये होता जो है. बैक्टीरिया, अच्छा, इसको ये माइक्रोबायोम होता है. ठीक है. मींस इट्स जस्ट अ लिविंग एटमॉस्फेयर. ये आपकी स्किन एक्चुअली घर है बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस का, ठीक है, जो रह रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे. इनफैक्ट रोजेशिया में भी एक डिमोडेक्स वर्म होता है जिसकी वजह से वो जो होते हैं ना, मैंने बताया ना, चीज रेड हो जाते हैं. और हाँ, तो वो है, कभी कभी दे कैन कॉज सम प्रॉब्लम. अभी ऐसे तो एक्ने भी बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो ये जो हैप्पी माइक्रोबायोम है हमारे स्किन में, अगर ये डैमेज हुआ, डैमेज कैसे हुआ, किसी ने बहुत नींबू रगड़ दिया, वो कोई देखा, वो क्या बोलते हैं, सोडा बाइकार्ब, वो लगे दिया, या कुछ भी, लोग गो टू एक्सट्रीम ऑफ पुटिंग एनीथिंग ऑन द स्किन. अभी स्किन में मैंने बताया था कि एक झिल्ली टाइप होती है जिसे पीएच, हाँ, बैरियर बोलते हैं. अब अगर वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया है ना, तो स्किन का जो बैरियर डिस्टर्ब हुआ, तो यू आल्सो गेट सम गट प्रॉब्लम्स. कैसे? It has a connection to that. Connection. हाँ, it has a brain skin axis, gut brain skin axis. ठीक है. Similarly, आपको लूज मोशंस हुए, है ना, और एंड लूज मोशन में you will lose good bacteria also from the gut. And if you don't rightly correct it with all the measures, you can even, it can show on your skin also. So yes, both are related. हमारे में एक H1 receptors होते हैं, एक H2. I don't know, मतलब ये थोड़ा टेक्निकल है. नहीं, but it's good, मैम बताइए. Okay. तो हम जैसे Rantac लेते हैं, हाँ, या, है ना, तो वो हम बेसिकली स्किन की गट के लिए लेते हैं. बट जब आप वो लेते हो तो आपकी स्किन भी इम्प्रूव होती है, या कोई भी एंटासिड, क्योंकि एसिड लेवल्स जब बढ़ते रहते हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन द हमारे फेस के बैक्टीरिया, स्किन के बैक्टीरिया और गट के बैक्टीरिया. अब आपको एंटीबायोटिक सपोज किसी भी कारण के ले लो, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, आपको कहीं भी चोट लगी, या एक्ने के लिए आपको एंटीबायोटिक ले रहे हो. अभी एंटीबायोटिक को नहीं पता ना कि उसको किसको मारना है, सो इट रिमूव्स ऑल गुड बैक्टीरिया आल्सो. तभी जब एंटीबायोटिक अगर आप थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो उसके साथ आप कोई वो लैक्टोबैसिलस वगैरह देते हैं व्हिच विल मेंटेन द गुड बैक्टीरिया, या कोई प्रोबायोटिक. सो दैट इज अगेन इन वेलनेस, you can't achieve a wellness without considering prebiotic and probiotic. हाँ, that's why there are a lot of
मतलब एड्स मान लो या कंटेंट मान लो, प्रमोशन मान लो, बट दे टॉक अ लॉट अबाउट omega-3 supplements जो स्किन के लिए स्पेसिफिक मैंने जितना देखा है, oral vitamin C supplement, how does that work? They are probiotic only. Yeah, so there are prebiotic which actually feed the bacteria, है ना? उसमें तो बहुत कुछ है. आप इसमें जैसे अपना अनियन लो, गार्लिक लो, what is it, avocado. These are natural prebiotics. These are natural prebiotics. There are prebiotics available also. जो ठीक आप है. पी सकते हो. अभी there are certain probiotics. Probiotics are the one which actually will go and heal those bacteria. Heal Which those are- bacteria. yes. Good bacteria. Good bacteria. Most of the food जो आप fermented खाते हो ना, जैसे डोसा ही समझ लो, है ना, ये yeast related, they are very good for your gut. Okay. So कर्ड का बहुत एग्जांपल दिया yogurt जाता is है. very good. अब उसी में as you said कि lot of people create a lot of content and marketing like probiotic yogurt. Yeah. Most of the yogurt is probiotic only. ठीक है. So these are the things which, so there is a strong gut and skin connection. There is a very strong brain and skin connection. What? Okay. हाँ, because see अब हम cortisol की बात कर रहे थे, अब उस पे वापस आते हैं. ये cortisol खुद से नहीं बनता. Brain CRH, cortisol releasing hormone, ठीक है. CRH, ब्रेन पहले CRH रिलीज करती है, वो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है और वो उसको बोलता है कि कॉर्टिसोल बनाओ, स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है, क्योंकि बॉडी के लिए अपना ओन स्टीरॉइड बनाना इज लाइक अ डिफेंस. हाँ, वो जब स्ट्रेस. पहले जमाने में कोई उनको पता चलता था कि वॉर होने वाला है तो वो सब अपने फाइटर्स को रेडी कर देते थे कि Yeah. यार अब खड़े हो जाओ लड़ने के लिए, टाइम आ गया वॉर का. तो ऐसे स्ट्रेस वाज सपोज्ड टू बी गुड, बट वो एम्पल अमाउंट में हो. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वो हमारी इम्यूनिटी होती है लड़ने की ना. तो ये ठीक तो है. यस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग कनेक्शन, बट फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज स्ट्रेस. नाउ ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है. नहीं, बट आप जो ब्रेन का बता रहे थे, एड्रेनलिन को उसने बोला कि उसने एड्रिनल ग्लैंड को बोला कि कॉर्टिसोल बनाओ, तब वो कॉर्टिसोल बना. हाँ. तो Okay. अच्छा, ब्रेन से डायरेक्टली एक प्रोलैक्टिन रिलीज होता है. ठीक है, दैट इज अनदर स्ट्रेस हार्मोन. जो हम जब पीसीओडी की बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. Okay. तो ये जो है ना, और इवन जो बाकी एड्रेनलिन वगैरह है वो भी पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम से ही सीक्रेट होते हैं. तो ब्रेन एंड स्किन, चाहे ऐसा लगता होगा कि ये स्किन है और ये ब्रेन है, बट इट्स वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड दैट्स व्हाई you can't just heal your skin if you're just using something on the skin and you're not mindful otherwise of your body. तो मैं जितना समझ रही हूँ कि जब अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, सारे हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उससे जो जनरली पहले जब स्ट्रेस में नहीं थी तो बॉडी वाज फाइटिंग अगेंस्ट दोस, बट अभी वो स्ट्रेस के लिए वो नॉर्मल चीज, मतलब स्ट्रेस रिलेटेड जो चीजें तुम्हें सेफ रखनी है उसके लिए वो वहां पे सारी ताकत लगा रही, तो बाकी चीजें Opportunistic, वो That's- एक चीज है कि दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. opportunistic हाँ. infections, लेकिन वो खुद भी तो चेंजेस कर रही है ना. वो आपकी हीलिंग को स्लो डाउन कर रही है, आपके ऑयल्स को सीक्रेट ज्यादा कर रही है, एक्ने हो रहा है, वो आपको फर्दर स्ट्रेस दे रहा है. तो यू आर एंटरिंग इनटू दिस कैस्केड ऑफ स्ट्रेस लीडिंग टू दैट क्लिनिकल कंडीशन. बट इसमें जैसे आप जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपने बताए कि क्या क्या करने चाहिए टू फाइट इट, हाँ, but are there any treatments per se for this also that you suggest, yeah, you know, to give results? हाँ, ऑफ कोर्स. अगर प्रोलैक्टिन हाई हो तो उसका एक मॉलिक्यूल है which will lower the prolactin levels. Okay. So yes, है, but again, you know, more with the endocrinologist who deals with our hormones. They do that. Abhi somebody is going through a menopause. There is this whole upside down hormones going on. You know, so HRT is given to correct that. तो हाउ डू यू एक्सप्लेन अ पर्सन जो आया है कि मैडम मुझे ये हो रहा है, आपने रियलाइज कर लिया कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, हाउ डू यू ट्रीट देम देन? Explain. First of all, explain. Don't rush to do a treatment. Explain to them. Like a lot of people are going through divorce. I remember a patient came today. She said कि मैंने आपकी मेडिकेशन ली थी और मेरे सारे एक्ने चले गए. फिर I went through some personal problem. जो मैंने कोशिश की पता करने की, बट आई थिंक मे बी समथिंग मैरिज टूट गया कुछ. एंड देन शी सेड कि अब ये सारे एक्ने आ गए. तो मैंने बोला देखो आपने जो बोला ना उसी में उसका आंसर है. अब कहती है जब चले गए तो मैंने दवाएं बंद कर दी सारी, अब क्या जरूरत थी. वो भी ठीक है, दवाएं थोड़ी लाइफ लॉन्ग खाएंगे. तो मैंने बोला तब आप हमें कॉन्टेक्ट तो करते. अब वो एक्ने तो आया है, उसके साथ जो इतने सारे स्कार्स बन गए, शी रियली लुक लाइक अ लेपर्ड फेस. सो ये होता है कि यू नो, I know कि when people are depressed, they shut down, they don't communicate, but you have to take an action. अगर dermatologist आपके हैं तो आप उनसे कंसल्ट करो.
but to identify, like she did not know कि ये सब stress की वजह से हुआ. So I had to explain to her. And it's very important to even figure out कि तुमको जो हो रहा है stress can be a major reason. And basic चलो तुम probably ऐसा होता है कि with time अभी stressful life चल रही है तो शायद तुम क्यों ना करो, पर बाकी चीजें तो तुम्हारे हाथ में है, जो आपने बोली sleep से लेके खाने food से लेके diet से लेके. Diet में आप क्या suggest करते हो? What's the best diet? See, you can have a balanced diet. अभी diet तो हर किसी की अपनी अपनी होती है. But avoid a lot of these aerated drinks, packaged foods. Have more of fresh salad, you know, a balanced means अगर आप अभी आप देखो ना, एक अगर दाल चावल सब्जी रोटी अगर एक टेबल पे है तो उसमें काफी बैलेंस रहता है, उसमें कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, you know, उसके साथ आप थोड़ा सा सैलेड ले लो फ्रेश. Why I asked it because I have, जब मैं ऐसे मिथ्स का भी बात करती हूँ ना, तो ये चीजें मैंने देखी है कि डाइट में like if you eat ये गाजर and all of that, so उससे तुम गोरे होते हो. Does that work? Does that make sense? नहीं. गोरा तो टॉपिक ही मत छेड़ो. That's I remember ये. नहीं, गोरे तो किसी चीज से नहीं होते. हाँ. बट हाँ ये है कि मतलब कमिंग बैक टू द फैक्ट कि विल इट help you? Yes, it will help. It is actually a healing to your gut to have all those foods. You know, हमारे तो ये भी बिलीव करते हैं आयुर्वेदास में भी कि you know reduce on the non-veg part. अच्छा. Stick to vegetarian food. हाँ, वो गट इम्बैलेंस उससे भी तो होता है because our body is में. एक चीज जो और है कि the younger generation is getting, you know, wrinkles and dull skin and everything very soon. Is that stress is a reason? What do you think? ये जो young generation और millennials में Gen Z में अब इतनी जल्दी आने लगा है, what do you think? ये बहुत सारे फैक्टर हैं. It can be increase awareness. It can be today people are more demanding. They are looking for more. I think there is more active realization and we are aware of things as compared to earlier. Yeah. But we can't deny कि problem बढ़ गई है. Because of course यहाँ पे तो stress बहुत बड़ा factor है. Stress, lack of nutritional food, adultery in the food. अभी कहाँ वो सब इतना pure होता है जो होता था. अगर आप बॉलीवुड ही ले लो, अच्छा, it's just an easy example. When I see very old actors and actresses, they had no pressure of getting into any figure, maintaining of any skin, any hair, any kind of doing any, you know, physically challenging act, right? तो वो pressure ही नहीं था, सब चल रहा था, you know, there is a tree, you go around, you know, मतलब mindless static काफी हो जाता था. अभी these days the locations of shoots are sometimes so challenging. So imagine that kind of stress which these actors who shoot they go through. It takes a toll. Then they're not getting enough sleep. You know, so अभी वो chronically अगर आप sleep deprived रहोगे, it will affect your skin. It will affect your skin. And then on top of that, there's a lot of makeup. So maybe you will give you a shot, but then you know when you remove, your skin wants to breathe, but it's not able to breathe for 2 to 3 hours also. So I think जो हम अब वाले टाइम से ना प्रॉब्लम बढ़ी इतनी नहीं है जितना अवेयरनेस बढ़ गई है. हम लोग बहुत you know we want more. We want everything perfect. And yes, technology is a double-edged sword. It has made our life better. It's also you know made us more what to say aloof and you know solitary and I think somewhere yes I feel it's just going so fast with AI that I feel कि थोड़ा होना चाहिए. और इसमें आप जो सेलेब्स वाला पॉइंट लेके आए हो, मैं एक्चुअली इसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी, सेलेब्स एंड स्ट्रेस, क्योंकि ये अब जब स्किन की बात आती है ना तो स्किन एवरीथिंग आधी से ज्यादा जब हमने अभी और भी डॉक्टर्स जब जिससे भी बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन के जमाने में इश्यू ये है कि लोगों के पास हाफ इंफॉर्मेशन है. दे सी समथिंग ऑन सोशल मीडिया एंड दे फील कि यार मैं भी ऐसा करके दिखता हूँ या आई शुड डू दैट. तो आप यू ट्रीट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जो आप करते हो. ये जो स्ट्रेस की बात आपने की है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी स्किन जैसी दिखती है, हाउ व्हाट डू यू थिंक उसके पीछे वो कितना स्ट्रेस लेते हैं, हाउ मच वर्क दे डू फॉर देयर स्किन दैट दे हैव, जो हमें सोशल मीडिया पे दूर से दिखती है. What I see is I'm really impressed. You're impressed? Yes. Yeah. The kind of efforts I see, you know, people who have to face camera every day, they take. You know, it's like I mentioned that girl who had a face looking like a leopard. But somewhere she reached the stage from a clear skin to this skin. Can I ever expect anybody who faces camera, any celebrity, to be doing that? Never.
because they will nip it in the bud. It's a first acne which makes an appointment to the clinic. So that's important. Now again awareness. Once you know, see ऐसा भी तो है ना कि कुछ लोगों की मदर को भी एक्ने थे या फादर को एक्ने थे, तो they know we have an acne prone skin. They know कि हमें कैमरा फेस करना है, लाइट्स है, शूट्स है, यूवी लाइट है, मेकअप है, long hours of working and shoot है, constant dapping of the face, with silica powder which constantly goes on filling the pores, सब है. But then the proper makeup removal, the proper skincare regime, including the exfoliants in the skin, and then whenever getting time, rushing in for doing a cleanup. That I see is very, very delicate. एक अगर डे वाइज या वीकली वाइज, व्हाई आई एम आस्किंग इज दिस, थोड़ा डिटेल में मैं आपसे पूछ रही हूँ, बट व्हाई आई एम आस्किंग कि जनरली लोगों का जब होता है ना स्किन, अब आपने जैसे ये बात करी है, तो लोगों का परसेप्शन यही होता है कि यार उनकी स्किन, वो तो हजारों ट्रीटमेंट्स लेते हैं इसलिए उनकी तो ऐसी होगी ना. बट नाउ यू हैव मेंशन्ड अबाउट इट कि वो कितनी मेहनत करते हैं, तो कैन यू जस्ट टॉक अबाउट द मेहनत दे डू इंटरनली, क्या एक्चुअली करते हैं चीजें? More than the treatments what we do in the clinic, it is the regular care which you take every single day. I always say this and I'm saying it again, is that you need a AM and a PM skincare routine. दिखने में बड़ा सिंपल लगता होगा कि 2-3 हजार की जो ये स्किन केयर है महीने की, ये क्या ही कर देगी, लेकिन ट्रस्ट मी, आप 50,000 का कोई ट्रीटमेंट करो ना, उससे बेटर है कि आप अपनी स्किन केयर रेगुलरली करो. इससे क्या होगा ना, सी इट्स लाइक अगर आप कॉन्स्टेंटली स्किन केयर करते रहोगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड ही कर दोगे. ज्यादातर जो प्रॉब्लम स्किन की होती है वो सुपरफिशियल होती है. आप उसे इग्नोर करो, एक्ने को रहने दो, ट्रीट न करो, तभी तो वो स्कार और गड्ढे बनते हैं, है ना. अब जैसे आप कोई वेट लॉस कर रहा है तो वेट लॉस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स समथिंग लवली, बट फिर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, इन सब का ख्याल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अदरवाइज यू स्टार्ट हैविंग स्किन बिकमिंग डल और saggy. So I see a lot of awareness. Somebody who knows that my face is what I sell on the camera. There is lots of awareness. Why do you think? But मैंने ऐसे ये देखा कि जो जैसे उनको पता है, they have stress, उनको दिख रहा है कि फेस पे उनके स्ट्रेस दिख रहा है, still they don't go to dermacs. Lack of awareness and self treatment. Self treatment, हाँ. आजकल है ना एक Instagram, we have lot of doctors around. Yeah. So see, I'm not even denying that doesn't work. Okay, if somebody is not doing anything, उसने कुछ देखा कहीं भी इंटरनेट पे, and they start using a face wash and a niacinamide serum and a sunscreen, it's good. At least आप मेंटेनेंस तो कर रहे हो ना. Now ये हो सकता है कि फेस वॉश आपने तो कुछ और देखा, वो आपकी स्किन के लिए था ही नहीं, तो आपको थोड़ी ड्राइनेस हो गई. बट आई वुड से कि एटलीस्ट योर आई स्टार्ट, वी से ना कि आई सीज व्हाट माइंड नोज, तो एटलीस्ट अवेयरनेस. फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे ये ना, मैं जब भी फेस वॉश यूज करती हूँ ना ये ड्राई हो जाती है, देन यू सीक आउट कि मेरे लिए कोई और फेस वॉश बेटर है. तो इग्नोरेंस से तो बेटर है कि एटलीस्ट इफ एक्वायर्ड या internet acquired skincare is okay, but it should not get in dangerous times. मतलब then आप एक्ने भी खुद ट्रीट करना चाहो, मेलास्मा भी खुद ट्रीट करना चाहो, that is dangerous. And of course home based कोई भी ट्रीटमेंट करना without a doctor supervision is extremely dangerous. Extremely dangerous. आपने मेलास्मा की भी जो बात की, जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि जो पिगमेंटेशन हुआ वो मेलास्मा जमा हो गया बेसिकली, राइट? That's the, कौन बोलता है? That's what I know. Please आप बताइए. So बहुत तरह के पिगमेंटेशन होते हैं. Okay. डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए आपकी स्किन का कलर अगर आपकी नॉर्मल स्किन से कहीं भी थोड़ा डार्क है, हमारे लिए दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन. हाइपर मींस ज्यादा ना, हाँ. तो हाइपर पिगमेंटेशन. अभी हाइपर पिगमेंटेशन जो हमारी इंडियन स्किन है उनमें बहुत तरीके से होता है. टू स्टार्ट विद, अगर कोई हेयर कलर यूज करे और उसको पीपीडी से एलर्जी हो जाए तो यह माथे काला हो जाता है, दैट्स हाइपर पिगमेंटेशन. अगर आंखों के नीचे गड्ढे हो जाए, काला काला लगे, अंडर आई सर्कल्स, वो भी हाइपर पिगमेंटेशन है. कुछ लोगों को फ्रेकल्स होते हैं, स्पेशली जो गोरे लोग होते हैं पहाड़ पे जो होते हैं, उनको यहाँ फ्रेकल्स होते हैं ब्राउन कलर के, वो धूप में ज्यादा डार्क हो जाते हैं, वो भी हाइपर. But that's melanin only ना, melanin इकट्ठा हो जाता है. बट कारण अलग अलग है. मेलास्मा जो आपने बताया, yes. वो एक टाइप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन है. और एक्चुअली बताओ सबसे ज्यादा घटिया हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि उसको ट्रीट करना बहुत चैलेंजिंग है. और सबसे ज्यादा कॉमन भी है ये? नहीं, सबसे ज्यादा कॉमन एक्ने स्कार्स. एक्ने स्कार्स. हाँ, क्योंकि एक्ने ज्यादा कॉमन है ना, एक्ने स्कार्स.
ये है तो पोस्ट प्रेगनेंसी, बट ये हो जाता है बिफोर प्रेगनेंसी पे, मतलब हो सकता है मेल्स में भी हो सकता है, मैरिड गर्ल्स में भी हो जाता है. समटाइम इट्स वेरी रीजनल आल्सो, लाइक जो हिली एरिया में उनको ज्यादा भी हो जाता है मेलास्मा, बट मेलास्मा इज क्योंकि हार्मोन रेगुलेटेड है तो थोड़ा जब तक वो करेक्शन ना हो, थोड़ा सिर्फ टॉपिकल क्रीम से मुश्किल हो जाता है. तो आप हार्मोन्स को रेगुलेट करने का मेडिसिन आप व्हेनेवर यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट आप देते हो नहीं, फिर साथ वो- में? हाँ, मतलब अगर पीसीओडी है तो हम देते हैं. हाँ. जो मेनोपॉज है ना, जो मेलास्मा है, उसके लिए दे नॉर्मली रिक्वायर एचआरटी, HRTs? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, Okay. और दैट इज मोर गिवन बाय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है. But yes, that's why it's a multi-speciality condition within PCOD. But as a dermat आप, क्योंकि I have seen lot of dermats also suggest कि आप ये Yeah. टेस्ट कराओ उसके बाद ये hormonal medicines साथ में लो. Correct. So when somebody has a PCOD हाँ. and if your periods are, you know, Yeah, delayed 2 to 3 months, then you need a oral contraceptive pills. We call them OCP, oral contraceptive pills. So they are the ones which regulate your cycles that we give. So that. हाँ, that we give because एक मेजर चीज होती है कि मेल हार्मोन बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन कम हो जाता है, एंड दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है. तो PCOD में फिर skin issues जनरली आते हैं? बहुत आते हैं ना पीसीओडी में, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं. हेयर लॉस, वो स्किन इशू, स्किन डर्मेट का इशू है, एक्ने लीडिंग टू स्कार्स, then pigmentation around the mouth, then thick hair around the chin, then lot of stretch marks on the body, weight gain, irregular periods. अगर आप अल्ट्रासाउंड करो तो यू नो ओवरी में सिस्ट भी आते हैं. These can be the symptoms of PCOD also, मैं ये बोल सकती हूँ. और हर पेशेंट में सब कुछ नहीं होता. देयर इज समथिंग कॉल्ड लीन पीसीओडी आल्सो. जो पतली गर्ल्स होती है उन्हें भी पीसीओडी हो सकता है. और आपने जैसे जेनेटिक की बात की कि जेनेटिक का आपने बात किया, तो इफ somebody लाइक जो आपने बात की कि पेरेंट्स हैं, तो इट्स लाइक श्योर कि फिर उनके बच्चों को आएगा, या हाउ डज दैट वर्क, व्हाट्स द प्रिवेंशन फॉर इट? लाइफस्टाइल. सी Okay. ओबेसिटी आल्सो ट्रिगर्स दैट. और ओके. वैसे तो आजकल तो देयर आर आई थिंक मोर देन 50% गर्ल्स हु हैव पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. यू नो, अब डिपेंड करता है कि आपको पूरे ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसमें से क्या हो रहा है. अगर सिर्फ एक्ने आ रहे हैं, ना तो आप ओबीस हो, ना आपके पीरियड्स इरेगुलर है, ना आपको थिक बाल है यहाँ पे निपल्स पे, हर्सुटिज्म, अगर ऐसा कुछ है तो वी ट्रीट एक्ने ओनली, है ना. अगर आपको सिर्फ हेयर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन वी मैनेज द हर्सुटिज्म. ओके. लेजर भी करते हैं उसके लिए और ओरल मेडिकेशन भी देते हैं, एंटी एंड्रोजन. तो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है. अगर ओबेसिटी है खाली तो वेट लॉस, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा. तो बट जैसे मैं ये पूछूं कि अगर जनरली ओबेसिटी की आपने बात किया, डायबिटीज का मुझे ऐसा आता है कि डायबिटीज की जब होता है कि अगर तुम्हारे पापा को है तो तुमको आना है, बट ये एक्चुअली 80% लाइफस्टाइल फोकस्ड होता है. लोग जो बोलते हैं ना कि पापा को है इसलिए मुझे आ गया, नो, 80% तुम्हारा लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है कि जिसके जो ट्रिगर हो रहा है. हाँ. टाइप 2. हाँ, तो सेम मैं स्किन की बात कर रही हूँ कि जिसमें मेरे मॉम को अगर सपोज पिगमेंटेशन का इशू है ही है, तो हाँ, वो बहुत अच्छा टॉपिक है ये. हाँ मैं बताती हूँ. कुछ कंडीशंस हैं जो लिटरली 70-80% आप में आएंगे अगर आएंगी स्किन रिलेटेड. पिगमेंटरी कंडीशंस, जैसे अमाइलोडोसिस. अगर एक पॉन्ड में पानी है ना, और आप उसमें पत्थर फेंक तो वो कैसे ऐसे रिपल हो जाता है ना, तो उस तरह का यहाँ पे पिगमेंटेशन होता है आंखें पे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमाइलोडोसिस. वो यहाँ पे भी आ जाता है और शोल्डर ब्लेड्स के बीच में, और टिपिकल सा है बड़ा. ठीक है. अमाइलोडोसिस. तो ये अगर है तो दैट्स वन बैड न्यूज, बिकॉज ट्रीटमेंट आसान नहीं है. सेकंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीडीएल, पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइन. यहाँ पे आप देखोगे कुछ लोगों को बैट विंग पिगमेंटेशन होता है. यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे काजल फैल गया रोते रोते, और वो अंडर आई के साथ ऐसे करके हो जाता है. तो एक्चुअली लुक्स लाइक अ मास्क और साइड मास्क. वो डिफिकल्ट है ट्रीट करना. फ्रेकल्स यूजुअली जेनेटिक होते हैं. एंड आपसे अगर मैं पूछे थोड़ा सा हटके, बट स्टिल आई एम आस्किंग कि फेस के लिए तो सब आते हैं, लाइक यू नो फेस, व्हाट अबाउट कितने परसेंट जो आपके पास से डर्मेट ट्रीटमेंट्स में बॉडी की, मेरी बैक यू नो बट मार्क्स हो गए, बैक मार्क्स हो गए, ये सारी चीजें, तो हाउस द अवेयरनेस, हाउस द क्या है इस समय इसका? See, it's not, face is a priority for everyone, you know, but body is turning out to be the new face. Yeah, it is. Yes, it is. People are aware of weight. People are aware of changes which happen in the body post
weight loss or post obesity also. Then जो आपने बोला, क्योंकि lot of people are sitting and working either from home and they are sweating and all, so butt acne are very popular. They leaving very ugly marks. And because generally, like for example, during COVID, lot of people were doing Zoom calls. So we had a lot of patients who came and said, I have a double chin. So it became very prominent on the video calls that there is a double chin. So yes, people are getting aware a lot, and most of the issues are dermatological, like acne on the body. अगर आप जैसे वैक्सीन की तो वैक्सीन का रैश आ गया, then that left marks. Strawberry skin, then जो आपने बताया buttocks पे acne. Then when you put on weight, if your thighs are rubbing against each other, then it will become dark. पर इसके आई थिंक ज्यादा क्योंकि लोग बात नहीं करते हैं ओपनली अबाउट इट, बट आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते हैं. सो इफ यू आप इनके ट्रीटमेंट्स अगर बताओ तो क्या होते हैं जनरली? जैसे आपने थाई का बोला या बटक पे एक्ने मार्क्स हो गए, क्योंकि पीपल हाइड इट. करेक्ट बिकॉज हाँ मतलब आई डोंट रहते भी हैं. हाँ एग्जैक्टली. सी यहाँ पे रूट कॉज को पकड़ना इम्पोर्टेंट है, और जो हमने कंडीशन डिस्कस की इसमें काफी में ओबेसिटी और टीनेज वेट गेन या फिर इन अर्लियर इयर्स ऑफ एज ओबेसिटी इज इम्पोर्टेंट. क्या है ना, हमारी जो इंडियन स्किन है उसकी लैंग्वेज है पिगमेंटेशन. है ना, अगर कोई बार बार रगड़े किसी एरिया को वो डार्क हो जाता है. हमारी ये हम एल्बो ऐसे रख के बैठे हैं, एल्बोज डार्क हो जाती है. थाइज हम चलते हैं और वी आर रनिंग एंड वी आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दैट गेट्स डार्कर. So once we know that is the cause, just using glycolic acid, azelaic acid, kojic acid, and not taking care of obesity or weight gain or whatever the primary factor was is not going to help. So वहाँ it's very important to counsel about a good lifestyle and to get into that कि actually हो क्या रहा है, why is the person putting on weight. अब कुछ प्रॉब्लम्स आती है बालों की वजह से, not these hair, body के hair. Body के hair cause lot of problems. फॉर एग्जाम्पल आपने वैक्सीन की, वैक्सीन के मार्क्स आ गए, इन्फेक्शन हुआ वहां पे, इट लीव्स अ मार्क. सो लेजर हेयर रिमूवल डन अर्ली आल्सो अर्ली या अगर तब तक आपने मार्क्स इतने आ ही गए तो फिर क्या, ऑलरेडी यू सफर्ड सो मच. बट अगेन कुछ तो करोगे ना आप वैक्सीन करोगे या शेविंग करोगे या लेजर करोगे. जिनको आ गए मार्क्स उसका ट्रीटमेंट क्या करते हो आप फिर? हम पील्स करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, बॉडी करते हैं. हाँ, बॉडी वी यूज स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन. अच्छा, बट इट वर्क्स? Oh yes, it works. The marks can be gone because see body के लिए तो और easy है peel करना, क्योंकि since it is covered, yeah, you can keep it covered for 10 days. If you do a strong peel on the body, it can take its time and it's peeling and it's not bothering your day-to-day life. फेस पे करना थोड़ा हो जाता है कि you have to mark your calendar and see कि is it okay. Some are really not comfortable. और पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी पील्स है. जैसे एक्ने के लिए 1-2 पील्स है, सैलिसिलिक है, ब्लैक पील है, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए तो बहुत सारी पील्स है. इट्स सेफ आल्सो फॉर. दूसरा जो चीज करते हैं बॉडी ब्लीच भी, इट्स वेरी कॉमन. व्हाट यू हैव टू से. अब आई नो कि ब्राइडल उसमें भी ये बहुत कॉमन सी चीज है. See, bleach, I am not so much in favor because nobody is. मेरे को तो ऐसा लगता है, but still लोग करा रहे हैं. Again, I think lack of awareness है, क्योंकि bleach किस लिए करते हैं लोग कि भाई बाल जो है वो गोल्डन हो जाते हैं, उसके बाद आपको फिर बाल फिर भी हटाने पड़ेंगे. अगर आप विदाउट हेयरी एरिया में ब्लीच करें तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं होगा. You only have a chemical reaction there, कोई फायदा नहीं होगा. लेकिन I know कि लोग ब्लीच यूज करते हैं, और अगर आप कर ही रहे हो तो फिर एक काम करो, उसमें एक चुटकी हल्दी और मिल्क पाउडर ऐड कर लो तो इट गेट्स लाइटर. सी क्या होता है ना, देयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ क्रीम एंड एक्टिवेटर. ओके, अगर आपने वो सही से मिक्स नहीं किया तो इट विल डेफिनेटली कॉज मोर हार्म देन गुड. दिस इज न्यू. अच्छा, ये हल्दी और ऐसा दिस वर्क्स डाल सकते हो. हाँ, इट्स अ सूदिंग थिंग ना, वो यूज होता है. मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ पार्लर्स एंड ऑल डूइंग, सो यू कैन डू, बट लाइक अवॉइड करो तो अच्छा है. साइकोडर्मेटोलॉजी, एक वर्ड मैंने काफी अभी रिसर्च में मेरे आया. व्हाट इज इट एक्चुअली, क्या होता है ये? ये है हमारी स्किन का हमारे माइंड से कनेक्शन. ओके. और जो आपने बताया कि समहाउ कनेक्टेड है, ठीक है. सी क्या होता है ना, हमारी ब्रेन हमारी स्किन को अफेक्ट भी करती है
और उल्टा भी होता है। हमारी स्किन पे जो होता है वो हमारी ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। ये टू साइडेड है। अब कैसे, है ना, अभी ब्रेन स्किन पे कैसे अफेक्ट करती है, जो हमने शुरू में कॉर्टिसोल की बात की, हाँ जी, प्रोलैक्टिन की बात की, ये सब क्या करते हैं, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये स्किन में एक्ने करते हैं, स्कार्स करते हैं, रोजेशिया करते हैं, कोई वुंड हो तो वो हील स्लो होता है ना, ऑयलीनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं। ये तो सारे चेंजेस हुए जो हमारे जो ब्रेन है वो स्किन पे करता है। अब उल्टा भी होता है, जब स्किन पे कोई चीज आती है, जैसे ये सब, वी हैव लो सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वी फील डिप्रेस्ड, है ना, जो ये सारे माइंड चेंजेस होते हैं। जैसे देर आर फ्यू साइकोडर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, लाइक एक होता है कि ट्राइकोटिलोमेनिया हम उसे बोलते हैं। वो ये होता है कि ड्यूरिंग जब आप बिजी हो या अंडर सम स्ट्रेसफुल, आप अपने बाल निकाल के और खा जाते हो। आपने शायद पता नहीं न्यूज में सुना होगा, कुछ टाइम पहले था कि कोई 2 किलो का एक बॉल स्टमक से मिला था, ठीक है, आई थिंक कहीं जयपुर में कहीं वो था, आई थिंक सो। तो वो क्या है कि अभी बाल नोचते रहो खाते रहो, नोचते रहो खाते रहो, अभी वो स्टमक में जाके वो गुच्छा बन जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्राइकोटिलोमेनिया। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। कुछ लोग अपने आईब्रो पूरी नोच डालते हैं, कुछ नाखून, नेल बाइटिंग, वो भी है, यस, दैट्स आल्सो वन थिंग। इतना ज्यादा कि वो नेल बेड भी इन्फेक्ट हो जाता है, मतलब वो एक्स्ट्रा भी खा जाते हैं उसको, कि नेल का तो फंक्शन है ना, इट इज प्रोटेक्टिंग द क्यूटिकल अंडर, सो ऑफ कोर्स ब्रेन इफेक्ट्स, ये सब ब्रेन से ही तो चलता है, मास्टरमाइंड तो ब्रेन ही है, दैट इफेक्ट्स। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है फिर, मेंटल एज इन क्यों, कैसे करते हो? Of course, usually patient go to a psychiatrist, but अभी dermatologists are doing psychodermatology because they understand it better. You know, they don't just blindly put you on psychotherapeutic drugs. तो उसका कुछ का काउंसलिंग है, कुछ का थेरेपी है, कुछ की कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ की चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल है, वो सब। So yes, it's a very bright, very emerging part of dermatology, psychodermatology, and yes, it is again real, and I think that is the base of what all we discuss, because it is mind. But ये the number of people ये कम है या ये है बहुत, पर लोगों को पता नहीं है? how is it? बहुत है, बहुत है, बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा है सबकॉन्शियस उनको पता भी नहीं चलता होगा कि that they are doing this. Oh, you mean trichotillomania type? All the diseases हाँ, ये तो बहुत कम है trichotillomania। जैसे अभी एक और मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था कि somebody voluntarily did it, but I have patients जो क्या करते हैं ना, फेस को वॉश नहीं करते, उनको लगता है कि फेस वॉश करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब इट्स द ब्रेन दे कैरी दैट। सो क्या होता है, स्किन पे ना एक मोटे मोटे क्रस्ट जम जाते हैं। वी हैड अ पेशेंट आल्सो एंड वी क्लीन्ड इट, देन शी केम बैक आफ्टर 1.5 month, तो वो 50% था अभी, बट था वो क्रस्ट। वी रिमूव्ड एवरीथिंग, देयर वाज नथिंग अंडर इट, एंड शी हैड अ फियर कि वो जैसे ही रिमूव होगा ना तो फिर मुझे इचिंग और पेन और सब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर These are something स्किन से बहुत सारी चीजें, एक्ने को पिक करना तो चलो एक बहुत कॉमन सी वो है ना, जो बहुत कॉमन है, अगर कुछ फील होगा तो बहुत सारे हाँ बच्चे करते रहते हैं ये, लेकिन ये जो ये एक्सट्रीम साइकेट्रिक कंडीशंस जो है ना, they are also there. कितना गुस्सा आता होगा ना आपको जब इतनी अवेयरनेस के बाद भी पीपल आर, जो एक्ने सबसे बड़ा इशू है, और अवेयरनेस करने का मन करता है एक्चुअली। पता क्या है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम अगर बैठ के यहाँ ये बात कर रहे हैं और अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो आई तो विश कि ये ज्यादा लोगों तक जाए। टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे वेयर इट कैन रीच पीपल। नहीं है लोगों के पास डर्मेटोलॉजिस्ट, और नहीं उन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास टाइम की इतना कुछ समझाएं किसी को। सही बात है, सही राइट। तो ये तो एक बहुत अच्छा मीडिया है टू गिव आउट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एंड ऑफ कोर्स दे शुड। अब मुझे लगता है थोड़ा शिफ्ट है कि पहले जो वो सब नेचुरल नुस्खे लेके आते थे और कि चलो मैं घर पे कर लूंगा जो करना है, अब लोगों का शिफ्ट आ रहा है कि वाई आई हैव टू गो, और ये चीज को थोड़ा अंडर ये करना कि यार नहीं, डर्मेटोलॉजी कॉस्टली अफेयर है, मैं नहीं जा सकता, ये वो, और इट्स नॉट फॉर मी, ये तो चॉइस है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ऑल दिस माइंडसेट finally I feel it is shifting. What do you think? It is shifting. It is shifting. It's required. People have to do it. I'm not saying that for every little thing you run, but when your skin is telling you it needs attention, you need to go to a skin doctor. Yeah. और skin में पता अच्छी बात क्या है कि like we do online consultation also. Of course, it's not as
effective. It's not the same. आप सामने बैठे हो, and plus आने से क्या होता है कि we can treat you also. But we have treated so many patients with so many skin problems post lockdown by our online consultation. They send us high resolution pictures. We zoom in the pictures. We look at the skin. So good thing is that I can actually on my phone or on my screen see your skin. I can't see your liver. I can press on your appendix and find out आपको कोई problem है नहीं. So dermatology का that way ना मतलब far and wide connection. You know, you can take an online opinion with some other country doctor also. We are treating patients from lots of interiors of the country also, who probably will never come to me. उनके दिमाग में बस एक इमेज है कि ये क्यूटी से डॉक्टर गोयल है, and they may never come to me, and which is okay, which we are happy about. At least we could reach them. People are moving on. Yes. But I have a quick rapid fire. Rapid fire as in you can tell जो भी अगर explain करने की जरूरत है आप please करिएगा. Let's have some questions. Skincare product stop working because your skin get used to it. False. Lips health has nothing to do with stress. So it has a lot to do with stress. Yeah? False. Yeah. Can you explain क्या होता है जनरली? See क्या होता है हमारा lip ना, it's of course a part of our skin only. But when there are changes which start, let's say there are conditions like SLE, systemic sclerosis, जिसमें हमारे lips thin हो जाते हैं, ठीक है? And then अगर आपको B12 की deficiency है, तो you start getting ulcers and dryness on the angle of the mouth. Then also जो आपने psychodermatology बोला कि this is more of a stressful thing where the more stressed you are, the more you lick the lips, and it causes more dryness. It's all connected. It is connected. Wow. Yes. Increased stress leads to acne and inflammation. I think so. Spot But on. mindful skincare rituals can visibly reduce stress-related skin symptoms. Absolutely. True. Only long-term stress can damage skin. No, that's not correct. That's आपने तो ये बोला ही Yeah. instant दिखता है skin में. Yes. Drinking water can reverse stress-related skin issues. Not reverse, but it's important to drink water. But उसमें मैम एक चीज मैंने कहा ये होता है कि पानी तो तुम्हारे टॉप लेयर तक तो पहुंचता ही नहीं है, पानी से तुम्हारे स्किन का क्या लेना देना है? अन्य पानी से स्किन का ऐसे लेना देना है कि what you take internally ना वो the nutrients of your food will get absorbed, and eventually जब वो blood में जाएगा तो it will enrich the skin also, but it will not take care of skin problems. दो चीजें they don't take care of all skin problems: olive oil and water. They don't cause any problem. Olive oil They don't take care of all the skin problems. they don't take. No, there have been a lot of online. हाँ exactly. Olive oil का आपने बोला तो मुझे literally strike हो कि olive oil का तो बहुत double controversy sorts चलता है, बहुत बोलते हैं. No, somebody launched a skincare range based on olive oil and attributed everything to olive oil. So there was a big media rage. अच्छा. That Okay. if only this was it, then there would be no plastic surgery or dermatology shops, and we would have olive oil shops. तो ये वो बोलते हैं ना कि Something like अपनी चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को गिरा दो वाला सॉर्ट्स जो बात हुई थी. Beards protect the skin, so no skin care needed. This is for no. false. Shaving daily keeps skin clean and exfoliated. Yes. True. Yes. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक आई थिंक आपकी जो एक एडवाइस बहुत ज्यादा हर इंसान चाहेगा इसमें, जो एक बोलते हैं ना कि ग्रेसफुली ऐसे तुम अपनी लाइफ में जब भी जितना जितना एज पे जा रहे हो, जो भी जा रहे हो, एक्सेप्ट इट एंड ग्रेसफुली अपने स्किन कंडीशन सबको एक्सेप्ट करो, वर्क टुवर्ड्स इट और नॉट तुम्हारा, बट इट्स एक्सेप्टेंस वाला. What would you say जो एजिंग का एक लोग स्ट्रेस, जब अब तो जो हमने बोला ना रिवर्स टाइम कम होता जा रहा है और एजिंग बढ़ती जा रही है, तो 30 साल से भी लोग टेंशन लेना स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं. What would you say? What would you tell? What should be the skin routine? How should ये थोड़ा लंबा आंसर भी हो सकता है because but I want all your secrets out. तो क्या बोलोगे अब? How should a person work toward it? There is no reason to accept the aging changes in your skin because there is a lot which you can do for it. ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे लाइन्स रिंकल्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूँ. Of course, you should do and you can do because you're living in this age where we have technologies, we have amazing products, you have availability of a doctor. So I don't think कि उसको छोड़ देना चाहिए. So yes, we should attend, and once you start this early in your 30s ना, lot of aging changes आते ही नहीं है, या आप उन्हें डिले कर सकते हो. Okay. For example, preventive Botox. From 30s?
Why not? Okay. Absolutely. You are getting lines, even in 30s, because these days everybody's working, they're active, and we do a lot of action, so we get the lines. If you start putting lesser dose in an early age, you will not get lines when you reach 50. If you start using a regular skincare, the effect of pollution and sun will not be so much, because आप रेगुलरली लगा रहे हो, रात में एक्सफोलिएट कर रहे हो, फिर जो भी अपने स्किन केयर यूज कर रहे हो. सो रेगुलर स्किन केयर एंड लिटिल बिट ट्रीटमेंट्स, दे एक्चुअली गो लॉन्ग वे in maintaining a good skin. Okay. So, like even when I was growing up, that was way back, right? So तब कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी. मतलब आई तो डोंट इवन रिमेम्बर कि हम फेस भी धोते तो होंगे, बट कुछ याद नहीं है. बट व्हेन आई जॉइंड मेडिकल कॉलेज, तब से फिर वो थोड़ा माइंड खुलना शुरू हुआ. एंड आई नाउ नो कि द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई डू फॉर माय स्किन इज नॉट दैट I do a lot of treatment just because I have a skin clinic. Actually, I don't. But I'm very regular with my skincare. Absolutely. मतलब to the extent that I can skip my breakfast but not my morning skincare. I can probably skip my night dinner but not my night routine. Wow. और वो इतना सिंपल है कि फेस को वॉश किया, मेकअप उतारा, वॉश किया, एक प्रोडक्ट लगाया. इवन इफ आप टायर्ड हो, लेजी हो, लगा सकते हो, तो एक रेटिनॉल लगा लो उसके ऊपर. मतलब दैट्स माय रूटीन. ठीक है. सो दैट्स इट. और जब आप इसको ना एक अपनी काइंड ऑफ एटॉमिक हैबिट बना लेते हो ना, कि ये करते रहो, देयर इज अ फेथ, इट्स अ फेथ. मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि आज मुझे ना एक्ने है ना पिगमेंटेशन है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ माय रूटीन स्किन केयर. मतलब इट्स नॉट कि कुछ पेशेंट आते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, मैं लगा रही हूँ. तो आज दिन की क्या चाहिए आपको? और आप एक्सपेक्ट क्या कर लेते हैं कि अगर आप एक मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो तो सोचो आपको एलर्जी नहीं हो रही, आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं हो रही, धूप में जाने पे आप उतना टैन नहीं हो रहे जितना होते. तो दैट इज, दीज आर ऑल प्रिवेंटिव. एंड आई थिंक दैट एवरीबडी इन देयर ओन कैपेसिटी, विद देयर ओन व्हाट दे कैन प्रोवाइड, दे शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द स्किन. दिस शुड इवन बी टॉट टू चिल्ड्रन. Very true. There is no cut off age when you should just suddenly become aware. पहले आप धूप में, धूल मिट्टी में खेलो, स्किन को डैमेज कर लो, एंड देन एट अ सर्टेन एज आप जागो, या आपके पेरेंट्स आपको लेके आए डर्मेट के पास डांड खिलाने के लिए, फिर आप शुरू. नहीं, ये तो कल्चर होना चाहिए. और आपने बहुत सही बात बोली कि दिस शुड बी टॉट टू द चिल्ड्रन आल्सो, क्योंकि ये जो टीनेज एक्नेस की हम बात करते हैं, एक तो इतने जल्दी हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता. दिस गिव्स, जो आपने वो कॉन्फिडेंस वाला जो होता है ना, वो सारा कॉन्फिडेंस ड्रेन आउट हो जाता है. और लोग उल्टा डरते हैं कि यार मैं इस एज पे क्या डर्मेट को लेके जाऊं, ये सारे इशू ट्रीटमेंट नहीं कराने चाहिए इस एज पे. बट और ये चीज है ना, मैंने बहुत ज्यादा सेलेब्स में देखी है, उनके बच्चे उनको पता है कि माय मम, माय डैड आर डूइंग दिस स्किन केयर, तो उनके प्रोडक्ट्स अलग हैं, बट दे एक्चुअली आस्क देयर पेरेंट्स कि अब हमें जाना है, एक्चुअली वी वांट टू नो आवर स्किन केयर. सो क्यों? क्योंकि उस घर में प्रोबेबली कल्चर है कि सुबह उठे तो बात भी क्या हो रही है डाइनिंग टेबल पे, कि hey, I forgot to put my sunscreen, just give me 2 minutes, I'll just go and put my spray, or I just need a little lip balm. So जब ये कल्चर ही आप चेंज कर दोगे ना, more than के फलाना न्यूज में क्या हुआ, whatever, if the first priority becomes कि okay, I think my moisturizer is getting over, I need to contact, or I have to order one more. So अगर ये सब आप like daily news and updates ना, then वो कल्चर आ जाता है बच्चों में. For them it is like, हाँ ये तो नॉर्मल है. Like I don't remember my parents doing it, my brothers doing it, so मेरे दिमाग में नहीं था, because for us it was very different like that. And that's what I feel कि children today are so privileged, and it's not unaffordable. Information भी unaffordable भी नहीं है, और and parents are also well read about it कि they will let you do this, जो होता है ना इंडिया में कि it's not like makeup is bad for your skin. ये नहीं, हमारे टाइम पे तो डांट पड़ती थी क्यों लगाए लिपस्टिक. एंड अब सही जब मेकअप इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया, तो स्किन केयर रूटीन भी उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो. मतलब इट्स लाइक अ हैंड इन हैंड थिंग. आई थिंक दैट मेक्स सेंस. और अगर स्किन अच्छी रहेगी ना, तो इवन मेकअप डजंट हार्म अ बिट. हाँ, वो जो बहुत बड़ा मिथ, अगर जब हम बात करें कि मेकअप से खराब हो जाते हैं, नहीं. मेकअप तो एक्चुअली आजकल तो मेकअप इज इवन फोर्टिफाइड विद लॉट ऑफ हीलिंग एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सनस्क्रीन्स, मॉइस्चराइजर. सो नॉट एट ऑल, मेकअप डजंट हार्म. But yes, when you use makeup, you need to remove it well. वो सब है. So skincare has to be the first learning, or rather the one of the first learning which children should get. So उनका पूरी लाइफ का कल्चर सेट हो जाता है.
Then when guys are meeting their girlfriends, you know, a talk of a sunscreen is not, what's this? It's a guy's thing. You know, it's not for me. It'll rather be कि यार ये तेरी sunscreen है, मेरी sunscreen So है. true, so You true. know, so I think अगर ये culture Normalize होना चाहिए. and it's neither expensive nor you know मुश्किल या इसके लिए कोई special degree नहीं चाहिए. It's just awareness of skin. And with age also and gender wise also. I mean, up to I think male भी थोड़ा. I'm sure a lot of male must be coming. जो We have. है ना, मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन केयर इज ओनली फॉर फेस एंड स्किन केयर इज ओनली फॉर फीमेल. मतलब ये दो चीज नहीं है. इट शुड बी फॉर द होल बॉडी एज योर Body is coming up. coming up. More, body is getting there. We have people के, you know, I've been using soap for last 10 years. What do you think I should wash my, take bath with, and what should I apply after that? So वो पहले तो awareness है कि भाई I'm wearing short sleeve, मेरे हाथ tan हो गए, हाँ. तो body पे हम क्या लगाएं टैनिंग कम करने के लिए, आगे फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए. Yeah, yeah. So and this I'm seeing very rapidly. I think last 5 years now I've seen a real, you know, increase in awareness in men and boys. So And I think that's what even I wanted to say कि अगर दो लोग भी अगर अपना ये पॉडकास्ट देख के अपने पूरा एक स्किन को सीरियस लेना चालू करें, जो चीज दिख रही है और जो चीज नहीं भी दिख रही है उसके लिए प्रिवेंशन ले, आई थिंक आवर वर्क इज डन. मैं तो ऐसा फील करती हूँ. बट absolutely. थैंक यू सो मच मैम. अमेजिंग एज यूजुअल सेशन. और Thank you. लोगों को ऐसा लगता है ना कि हर चीज वो कॉम्प्लेक्स टेक्निकलिटीज और वो सब के बारे में, पर ये रूट कॉज है जो विजिबल है और तुम्हें लिटरली साइन दे रहा है, जिसके Absolutely. ये अगर तुम ट्रीट कर दोगे तो बहुत चीजें सॉल्व हो सकती है फॉर स्किन, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लाइफस्टाइल. थैंक यू सो मच फॉर My गिविंग अस pleasure. दिस इंफॉर्मेशन. My pleasure.